अविद्या को स्वीकार करते हैं तो अविद्या काल में, अविचार काल में, अज्ञान काल में चेतन में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सभी तरह के विकार भासित होते हैं। और जब विचार हम करते हैं और उससे अज्ञान का नाश होता है तो वही सोपाधिक आत्मा, कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न आत्मा निरुपाधिक जो उसका स्वरूप है वो हमको समझ में आता है कि मैं तो निष्क्रिय, निर्विकार, निरंजन, चिन्ह मात्र हूं। तो आत्मा की दो स्थितियां हो गई, एक सोपाधिक और निरुपाधिक। समस्या ये है कि सांख्यवादियों ने, सांख्य दार्शनिकों ने आत्मा के निरुपाधिक रूप को माना ही नहीं, या समझा नहीं, स्वीकार नहीं किया, जो भी कहिए। उन्होंने आत्मा में भोक्तृत्व नित्य मान लिया, पारमार्थिक मान लिया, वास्तविक मान लिया। वेदांत कहता है हम भी मानते हैं भोक्तृत्व, लेकिन ये उसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। जब तक हम चिंतन नहीं करते स्व का, तब तक कर्ता भोक्ता हम मानते रहते हैं। बट यही पारमार्थिक स्थिति नहीं है। आत्मा में न कोई क्रिया है, न कारक है, न फल है। 5 चीजें आत्मा में नहीं है। निरुपाधिक आत्मा में क्रिया, कारक, फल, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो बोले आत्मा फिर क्या है? बोले चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र। अविद्या के चलते उपाधि और उपाधि धर्मों का अध्यास हम आत्मा में कर देते हैं। तो उपाधियां तो विकृत होने वाली है, तो मैं भी विकारी अनुभव करता हूं। उपाधियां नाशवान है, मैं भी अपने आप को नाश होने वाला मानता हूं। तो बोले आप अविद्या को हटाइए तो उपाधि धर्म भी अपने आप हट जाएंगे। तो वेदांत की दृष्टि से यहां स्पष्ट किया कि क्रिया, कारक, फल इत्यादि नहीं है, वो अद्वैत है। अद्वैत, किसी भी तरह का उसमें द्वितीयता संभव नहीं है, किसी भी तरह का विकार संभव नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व विकार है। अब देखिए ना, व्यवहार में भी होता है, जब तक हम ठीक से समझते नहीं किसी परिस्थिति को, व्यक्ति को, तो गलत को ही सही मानते रहते हैं। उसके बुद्धि में वो ही प्रमा बन जाती है। बोले नहीं नहीं, वो ऐसा ही है। लेकिन जब उसकी गलत समझ को दूर किया जाता है, तब वो कहता है अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। तो भ्रम को ही प्रमा मान लिया, भ्रमा को ही प्रमा। प्रमा मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, वस्तु जैसी है वैसा जानना। तो वस्तु कैसी है? तो बोले निरुपाधिक है। भोक्तृत्व आदि टेम्पररी है, भासमान है, ऐसा यहां समझाया भाष्यकार ने। भाष्यकार को तो कहा जाता है जगत गुरु,
वो तो सारे दर्शनों को अच्छे से जानते हैं। सारे दार्शनिक लोगों ने या विद्वान लोगों ने ही उनको जगत गुरु की उपाधि दी। तो किस दर्शन में क्या कमी है वो समझाते हैं, ताकि साधक में कहीं ये दोष न रह जाए। अब प्राय लगता तो हमको यही है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं और वास्तव में हूं। ये तो जब वेदांत के शरण में आते हैं तभी ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो व्यावहारिक जगत में कहाँ कोई कहता है कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। तो एकमेवाद्वितीयम ये तत्व है। अब देखिए, सांख्यों का जो मत है कि प्रकृति में कर्तृत्व है और आत्मा में भोक्तृत्व है, भले इसका विरोध तो नैयायिक लोग भी करते हैं। न्याय दर्शन भी इस बात से सहमत नहीं है। तो न्याय दर्शन अपने तर्कों से सांख्यों के तर्कों का खंडन करता है। वेदांत तो थोड़ा दूर ही है अभी। सांख्य और न्याय यही आपस में विरोध करते हैं एक दूसरे। तो यहां भाष्यकार उनके बारे में कहते हैं कि सांख्यों के मत का खंडन नैयायिक लोगों ने किया। तो जो उनसे विद्वान जो सांख्य वाले थे, देखो वैसा है, ये दर्शन में बड़ी मजेदार बात होती है। कोई भी अपना पराजय स्वीकार नहीं करता। वो कहता है हम ठीक है, हम अपने मत को नहीं रख पाए, हमारे ही मत वाले दूसरे हमसे विद्वान जो है वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे और अपनी हमारी बात को समझाएंगे। हम नहीं समझा पा रहे हैं। तो दूसरा पक्ष है, वो भी यदि हार रहा है तो वो भी कहता है हमारे भी कोई दूसरे विद्वान आके अपने मत को रखेंगे। इस तरह क्या चलता है, ये वाद विवाद होते रहता है। विचारों की लड़ाई होती है, मतों की लड़ाई। इसलिए यह भाष्यकार थोड़ा सा इस बात को जरा समझा देते हैं। पेज नंबर 99 पर 99 पर, तथा इतरे तार्किकाः, सांख्यवादियों ने नैयायिक लोगों के मत का खंडन कर दिया। तो जो दूसरे तार्किक है उनसे थोड़े और विद्वान वो आए, बोले हम अपना पक्ष रखते हैं। तो उनके साथ सांख्यों का फिर क्या हुआ, विवाद हुआ। तो इतरे तार्किकाः सांख्यैहि इति एवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनातः, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन में सहमत नहीं है, एक मत नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो बोले ये अपने अपनी बात को सामने रख के क्या करते हैं, विरुद्ध कल्पना है दोनों की। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और उसमें विवाद होता है, मत भिन्नता होती है, तो फिर विवाद तो होता ही है। भाष्यकार यहाँ बहुत ही कठोर लिख देते हैं। बोले ये ऐसे झगड़ रहे हैं आपस में जैसे आमिषार्थिन इव प्राणिनः। बहुत ही कठोर लिख दिया। बोले जैसे कोई मांस भक्षी लोग, मांस लोलुप हिंसक प्राणी मांस के टुकड़े को लेके एक दूसरे को खींचतान करते हैं, झगड़ते हैं। थोड़ा इसको मुलायम कर दे तो क्या, बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते। तो बोले आमिषार्थी नैव प्राणिन अन्योन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित्वात्, एक दूसरे का जो है ना विचार
वो अलग होने के कारण बस ये विवाद में फंसे रह जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है, परमार्थ तत्वात् दूरम एव अपाकृष्यन्ते, और इस विवाद के चलते तत्व दूर ही फिका फेंक दिया जाता है, अपाकृष्यन्ते, या ये लोग तत्व से, सत्य से दूर रह जाते हैं। अब देखिए, विवाद अपने आप पर क्या कहा गया है, शास्त्रार्थ कीजिए। शास्त्रार्थ में क्या होता है, तर्क, हाँ, प्रमाण, युक्ति, अनुभव, इन सबको मिला के अपना एक मत सामने रखा जाता है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। कोई कोई लोग केवल विवाद के लिए विवाद करते हैं, सत्य के प्रति आग्रह नहीं होते, मताग्रही होते हैं। अपने मत के प्रति उनका एक, दे आर बायस्ड, जिसे कहते हैं, ऑब्सेस्ड। बोले नहीं, आप जो भी कहिए, हमारा ही ये कहना सही है, हमारे वाक्य वेद वाक्य है। तो ऐसा जो विवाद है उससे कोई निर्णय निकलता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ विवाद को नहीं कहा गया, नहीं उसको स्वीकार किया गया, संवाद को माना गया। संवाद कीजिए, श्री कृष्णार्जुन संवाद है, तो एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर अपना मत यदि गलत है तो उसको स्वीकार कर रहा है और त्याग रहा है। यह स्वस्थ परंपरा है। इसलिए साधन पंचकम में भगवान भाष्यकार कहते हैं, बुद्ध जने वाद परित्यज्यताम, बुद्धिमान लोगों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, कई बार आपको ये बताया है, उन तर्कों से हम अपने आप को दूर रखें जो श्रुति के मत के विरुद्ध हो। श्रुति तो सत्य का उद्घाटन करती है, सत्य का प्रतिपादन करती है, तो उस सत्य को समझने के लिए जिन तर्कों की जरूरत है, जो तर्क सहायक है, उसको सामने रखना चाहिए। श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम। कई लोगों का स्वभाव हो जाता है बहस करने का। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, बहसी स्वभाव। आप कुछ भी कहें, उसके प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, मिलते हैं ऐसे समाज में। नेवर एंडिंग अनवस्था दोष से ग्रस्त, श्रद्धा नहीं कर पाते, उसी को कहते हैं विवाद। अपने बुद्धि को वो प्रमाण मानते हैं। तो ऐसे विवाद से कोई प्रमा दृढ़ नहीं होती, हमारा कोई विकास नहीं होता, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तर्कस्य अप्रतिष्ठा, ऐसा कहा है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क आपको तत्व में स्थित नहीं कर सकता। तर्क का आदर है, लेकिन कौन सा तर्क, ये समझना चाहिए। केवल काटने के लिए, विवाद करने के लिए। आपको पीछे हमने बताया होगा, तर्क शब्द का उल्टा हो जाता है कर्त। कर्तरी, कर्त मतलब होता है काटना। जो कैंची होती है वो काटती है। टेलर के पास कैंची होती है, लेकिन वो कपड़े को केवल काटने के लिए ही वो काटता है कि सिलने के लिए काटता है? बस जो भी कपड़ा है, कैंची है, काट रहे हैं। तो बोले
उससे कोई वस्त्र शर्ट बनेगा नहीं, पैंट बनेगा नहीं। काटना किसके लिए? जोड़ने के लिए। तर्क भी समझने के लिए है। यहां भाष्यकार इसके ऊपर बहुत जोर से बोलते हैं, आगे एक श्लोक भी उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं ये जो न्याय और सांख्यवादी लोग आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और सत्य को भूल गए हैं। इसलिए परमार्थ तत्वा दूरमेव अपाकृष्यन्ते अतः तन्मतम अनादृत्य। दूसरी पंक्ति में आखिरी के तन्मतम अनादृत्य, उन मतों का अनादर करके वेदांतार्थ तत्वमेकत्व दर्शनम प्रति आदरवंतः मुमुक्षुवः स्युः। इसलिए मुमुक्षुओं को उन मतों का अनादर करके, अनादृत्य अनादर करके मतलब उनकी उपेक्षा कीजिए, और वेदांत का विचार है जो एक तत्व का दर्शन करा रहा है, बोले उसका आप आदर कीजिए। मुमुक्षु को वेदांत का जो तात्पर्य बताने वाले ग्रंथ है या तर्क है, युक्ति है, उसके प्रति ही आदर होवे, ऐसा है। जो एकत्व का दर्शन कराए, जो सत्य का दर्शन कराए। और इसलिए आगे लिखते हैं तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते। बोले अब हम आगे बताते हैं, तार्किक लोगों के मत में भी दोष बताते हैं हम। दोष बताने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को समझने के लिए। दोष है तो दोष दिखाना भी चाहिए, गुरु का काम है। लेकिन दोष इसलिए नहीं बता रहे कि आप हमको अच्छे नहीं लगते हैं। बोले ये सत्य से आप भटक जाएंगे, इसलिए ये हम दोष दिखा रहे हैं। कोई रास्ते में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको वापस सही रास्ते पे लाना कर्तव्य है बड़े लोगों का। तो किंचित उच्यते अस्माभिः, हमारे द्वारा तार्किक लोगों में भी दोष बताया जाता है। तो सांख्य का में तो दोष बताया ही, नैयायिक में जो दोष है वो भी वेदांती लोग बताते हैं कि भाई आपने यहां तक तो ठीक सोचा, लेकिन इसके आगे। अब देखो, सांख्य ने दो चीज को माना केवल, प्रकृति और पुरुष। न्याय ने प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, हाँ, तीसरे को माना। बोले बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर उन्होंने और कुछ गलतियां कर दी, तो वेदांती ने उनके दोष निकाले। उन्होंने आत्मा को जड़ ही मान लिया है न्याय दर्शन में, तो वो फिर आगे आएगा। तो सांख्य का विरोध न्याय ने किया, ठीक है, लेकिन हम न्याय में भी कुछ दोष आ गए, तो उनका दोष हम दिखाएंगे आगे। न तो तार्किकवत तात्पर्येण, बहुत ज्यादा हम क्या कहते हैं, कठोर होकर नहीं, ठीक ठीक समझने के लिए हम बताएंगे। और इसलिए यहां लिखते हैं एक श्लोक, तथा तत्र इद उक्तम विवदत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तैः संरक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वाति वेदवित्। एक बार श्लोक है। बोले देखो, ये विरोध के कारण क्या होता है? विवाद होता है। विरोध उद्भव कारणम, ये विवाद का उद्भव क्यों हो रहा है? क्यों आपस में बहस कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं? बोले विरोध, मतों में विरोध है। तो भाष्यकार यहाँ कहते हैं, जो इस तरह विवाद करने वाले लोग हैं ना, विवादी लोग, उनको छोड़िए, उनको विवाद करने दीजिए। विवदत्सु एव निक्षिप्य, विवदत्सु मतलब विवाद करने वाले, इनको विवाद करने में ही मजा आ रहा है, रुचि
रुचि है उनका उनके विवाद में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए, भाग मत कीजिए, रहने दीजिए। मतलब हम अपना स्वभाव विवाद वाला न करें। और यहाँ लिखते हैं अपनी बुद्धि को हम संरक्षित करें, तई ही संरक्षित सद्बुद्धि। जो ईमानदार साधक होता है, जो वास्तव में तत्व को जानने वाला होता है, बोले वो अपने बुद्धि को इस विवाद में फंसाता नहीं, वो सुरक्षित रखता है और उस सुरक्षित बुद्धि के द्वारा सुख से उस तत्व की ओर यात्रा करता है। अपने मन को समाहित करते हुए सुखपूर्वक शांति को प्राप्त कर लेता है। सुखम निर्वाति वेदविद, जो वेदविद है। इसलिए व्यक्ति को कहाँ कितना बहस या विवाद करना है, इसका भी एक विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो एक थोड़ा सा उपदेश कर दिया इतने भाष्य में। अब आगे वापस सांख्यवादियों से वेदांती जो भगवान भाष्यकार है, बोले वो संवाद करते हैं। बोले हाँ, अब आप क्या कह रहे थे, चलो फिर से आइए। आप क्या कह रहे थे कि भोक्तृत्व जो है वो पुरुष में है। अब देखो यहां से फिर से चर्चा की शुरुआत हो गई। बोले आपने जो दो माना ना, प्रधान और पुरुष, और दो, एक में भोक्तृत्व माना, एक में कर्तृत्व माना। मतलब सृष्टि की कर्ता प्रकृति है और सृष्टि का भोक्ता पुरुष है, ऐसा आपने माना है। किंच भोक्तृत्व कर्तृत्वयोः विक्रिययोः विशेष अनुपपत्ति। बोले ये जो आपने मान लिया है ना कि एक विकार का नाम कर्तृत्व और दूसरे विकार का नाम भोक्तृत्व है, बोले विकार विकार होता है, विशेष अनुपपत्ति। विशेष मतलब भेद, जैसे हमने कल बताया था कर्तृत्व और भोक्तृत्व में भेद है, ये आपने बड़ा जोर से बताया था। तो थोड़ा विचार करेंगे तो अनुपपत्ति तो ठीक लगता नहीं। आखिर ऐसा क्या है कर्तृत्व में और भोक्तृत्व में दो जो कि अलग है? देखो, अलग करने के लिए कुछ विशेषता चाहिए। एक हाथी है और एक गाय है, दोनों में भेद है। क्यों? बोले नहीं, हाथी में विशेष सूंड है, उसका आकार बड़ा है, तो तभी तो भेद होगा। यदि कुछ विशेष नहीं होगा तो भेद क्या है? तो यहां लिखते हैं कि देखिए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों एक ही जाति के विकार हैं। का नाम असौ कर्तृत्वा जात्यांतरभूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया। बोले आप बताइए कि कर्तृत्व से विलक्षण भोक्तृत्व ऐसी क्या अलग वस्तु है? जात्यांतर, अलग जाति की क्या वस्तु? दोनों विकार है एक ही जाति के, और आपने भेद मान के बोल दिया यतो हो भोक्ता है वो पुरुष कल्पते न करता। और एक को आपने कर्ता माना, एक को भोक्ता माना, क्योंकि एक में भोक्तृत्व माना, एक में कर्तृत्व। तो पुरुष में आपने भोक्तृत्व माना, इसलिए बोल दिया पुरुष तो भोक्ता है न करता, और प्रधानंतु कर्ता एव न भोक्तृत्व न भोक्ता थी। प्रकृति को आपने भोक्ता नहीं माना, क्या माना? कर्ता। तो बोले ठीक है, ये आपने माना है। आपको लग रहा है कि ये दोनों में बड़ा भेद है, हमारी दृष्टि से तो दोनों विकार है। दोनों को एक ही पलड़े में रखना चाहिए।
तो सांख्यवादी कहता है महाराज आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर है। बोले क्यों? ननु उक्तम, आपको हमने पीछे समझाया था कि ये दो विकार का स्वभाव अलग है, आप भूल गए लगता है। बोले जरा फिर से समझा दीजिए। बोले याद है आपको हमने दो तरह के विकार बताए थे, एक तत्वांतर परिणाम, एक तत्वस्थ परिणाम, स्वरूपस्थ परिणाम। बोले जरा फिर से समझाइए। तो फिर से समझाता है, पुरुषः चिन्मात्र एव सच स्वात्मस्थ विक्रियते भुंजान। बोले देखो पुरुष में जो भोक्तृत्व है वो एक जो विकार है वो कैसा है? स्वात्वस्थ विक्रियते, मतलब पुरुष में परिवर्तन हुए बिना ये भोक्तृत्व नाम का विकार अनुभव में आता है। इसको हमने बताया था, ये हम सबका अनुभव है, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। भोक्ता मतलब क्या? भोक्ता कहते ही ये भाव आता है, इच्छा का भाव आता है कि है ना, कुछ कुछ हमको भोगना है, तो इच्छा आती है और इच्छा निवृत्त भी हो जाती है। तो भोग किया हमने और वो इच्छा क्या हो गई? चली गई। तो अब इसमें कोई तत्वांतर परिणाम नहीं हुआ, हम कुछ नहीं अलग कुछ नहीं हुए। वही यहां कहते हैं चिन्मात्र एवं स्वात्मस्थ विक्रियते भुंजान। जब वह भोग करता है तो कोई उसमें विक्रिया होती नहीं, न तत्वांतर परिणाम है। न वस्तु कुछ बदल जाए, जैसे दूध का दही, बीज का अंकुर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये आपको बताया था, ये भोक्तृत्व नाम का विकार है। अच्छा, और प्रधानम तो तत्वांतर परिणामेन विक्रियते। और प्रकृति में जो विकार है वो तत्वांतर है, उसमें तो परिणाम हो जाता है, प्रकृति बदल जाती है महत्तत्व आदि में। और फिर जहाँ ये तत्वांतर परिणाम होता है, फिर वहाँ अनेकम, अशुद्धम, अचेतनम च इत्यादि धर्मवत तद विपरीत, विपरीत पुरुष। जब तत्वांतर परिणाम मतलब वास्तव में परिणाम होता है, तो वस्तु की जो एक स्थिति होती है दूसरे क्षण में वो पूरी तरह बदल जाती है। पुरुष में यदि हम तत्वांतर परिणाम माने तो क्या हो जाएगा? भोग के बाद वो अशुद्ध हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, अनेकता आ जाएगी, क्योंकि परिवर्तन होना है ना। तत्वांतर परिणाम मतलब वास्तव में बदल, चेंज। बट ऐसा तो होता नहीं है। ये सब घटना घटती है कहाँ? प्रधान में। तो ये आपको फिर से हमने समझाया, पहले जो बताया था, कर्तृत्व नाम का जो विकार है उससे तो वस्तु में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है। प्रधान जो है वो सृष्टि को जब बनाता है उसमें कर्तृत्व है, सृष्टि करता है वो, तो चेंजेस उसमें हो जाते हैं, बट नॉट इन पुरुष, तद विपरीत पुरुष। ऐसा बड़ा उसने जोर लगा के, बड़ा रुचि लेके समझाया। समझ गए? बोले दो ये विकार हैं, एक में वास्तविक परिणाम होता है, एक में परिणाम नहीं होता। पुरुष भोगता है और भोगता रहेगा, प्रदान करता है। अब यह भाष्यकार कहते हैं न असहु विशेष, कुछ विशेष नहीं है। वांग मात्रत्वात्, ये केवल वाणी मात्र है, वाग विलास है वाणी का।
दोनों में आम जड़ा बहुत फर्क बता रहे। अब यह भाष्यकार समझाते हैं। बोले अच्छा चलो आइए अब आपको हम समझाते हैं कि ये वांग मात्र कैसा है, दोनों में कोई फर्क ज़्यादा है नहीं। बोले देखो, आपने क्या कहा कि आत्मा भोक्ता है, हाँ पुरुष भोक्ता है, और उसका मतलब आपको हम समझाते हैं। बोले प्राग भोग उत्पत्ते है केवल चिन्ह मात्र से। बोले आप मानते हैं कि जब प्राग मतलब पहले, भोग उत्पत्ति के पहले वो पुरुष कैसा है, चिन्ह मात्र है, यही आप कह रहे हैं। और भोक्तृत्व नाम विशेष भोग उत्पत्ति काले चेत जायते। आप ये कह रहे हैं कि जब भोग होता है तो भोक्तृत्व नाम की एक चीज उसमें रहती है, वो जाग जाती है, उत्पन्न होती है। और जब वो भोग खत्म हो जाता है, निवृत्ते च भोगे पुनः तद विशेषाद अपेत चिन्ह मात्र एवं भवति। और जब भोग की निवृत्ति हो जाती है तो उस निवृत्ति के होने से तद अपेतश्च वो वापस भोक्ता कैसा बन जाता है, चिन्ह मात्र। ये आपका कहना है। तो भोग के पहले चिन्ह मात्र है, भोग काल में भोक्तृत्व उसमें दिखने लगता है, और भोग निवृत्त होने पर वापस चला जाता है, वापस वो चिन्ह मात्र अपने स्वरूप में आ जाता है। यही आपका विकार है, आप समझा रहे हैं। इसको कहते हैं स्वरूपस्थ विकार। स्वरूप में बदल न होते हुए भी ये विकार आया और गया। इट डिडंट चेंज दैट पुरुष। हाँ बोले यही हम कह रहे हैं। अच्छा अब आइए प्रधान में। प्रधानम ततः अपेत्य पुनः प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठत इति अस्याम कल्पनायाम न कश्चित विशेष। बोले अब प्रधान की क्या बात है, तो देखो महाप्रलय में प्रधान रहता है ना, ये आप कह रहे हैं, और फिर वो परिणमित होता है, प्रकृति बदलती है, उसमें सारी सृष्टि व्यक्त होती है। अच्छा जब प्रलय काल आता है तो फिर क्या हो जाता है, सब कुछ लीन हो जाता है उसी प्रधान में। मजेदार है। तो फिर प्रधान भी अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त हुआ कि नहीं? प्रधान में भी वही घटना घट रही है जो पुरुष में। प्रधान भी सृष्टि काल में परिणमित हो रहा है। जब सृष्टि का पूरा वो समष्टि प्रारब्ध पूरा हुआ तो फिर वो सृष्टि क्या बन गई, वापस प्रधान के रूप में अवस्थित हो गई। उसी को प्रकृति कहते हैं। तो जैसे ये पुरुष में घटना घटी, भोग काल में वो भोक्ता बना, वापस चिन्मात्र हो गया, ऐसे ही प्रधान भी सृष्टि काल में परिणमित हुआ, बाद में वो अपने को प्राप्त हो गया। तो आप बताइए जरा दोनों में क्या फर्क हुआ? ऐसा बढ़िया से समझाया। प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठते इति अस्याम कल्पनायाम न कश्चित विशेष। इसलिए इनमें कोई विशेष नहीं है। इति वांग मात्रेण प्रधान पुरुषयोः विशिष्ट विक्रिया कल्पते। इसलिए ये केवल वाणी की बात है। प्रधान और पुरुष दोनों में सेम ही तरह की विक्रिया मान लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। आपने फर्क बताया था कि एक में तो तत्वांतर परिणाम हो रहा है। बोले जरा आगे तो बढ़िए, सृष्टि बनी तब ठीक है परिणाम हुआ, लेकिन फिर से प्रधान के रूप में ही वो अनुभव करता है।
तो प्रधान और पुरुष दोनों की विक्रिया एक ही तरह की है, इसलिए दोनों में फर्क नहीं है, ये यहां कह दिया। अब उसने दूसरी एक बात कही, उसने कहा अथ भोग काले अपि चिन्मात्र एव प्रागवत पुरुष इति चेत। अथ, विषय बदला, दूसरे ढंग से अपने बात को रखा। बोले अच्छा हम ऐसा यदि कहें तो, बोले कैसा, क्या कह रहे हो? भोग काले अपि चिन्मात्र एव, बोले भोग काल में भी ये पुरुष क्या है? चिन्मात्र ही है, प्राकवत, पहले जैसा था। भोग काल में पुरुष पहले के भांति ही चिन्मात्र ही रहता है, यदि ऐसा माने तो। पहला कैसा माना था? भोग काल में वो क्या बन जाता है? भोक्ता, उसमें भोक्तृत्व तो आ जाता है। अब वो थोड़ा बदल रहा है, चेंज कर रहा है अपने। भोग काले अपि चिन्मात्र एव प्रागवत पुरुष, पहले जैसा पुरुष था चिन्मात्र, भोग काल में भी वैसा ही है, यदि ऐसा कहे तो भाष्यकार कहते हैं तरही परमार्थतः भोग पुरुषस्य न। तब तो क्या है? तब वो वास्तविक भोक्ता बना ही नहीं। यदि भोग काल में भी यदि वो चिन्मात्र ही रह गया तो फिर वास्तव में भोग सिद्ध होगा ही नहीं। भाई भोग सिद्ध कब होगा? जब वो भोक्ता बनेगा। जब आप कह रहे हैं कि भोग काल में भी वो चिन्मात्र ही है, तो फिर तो बस हो गया, फिर तो भोग कर रहा है, भोग हो रहा है, ये कैसे होगा? इसलिए विचार करो, भोग काल में भी चिन्मात्र मान लिया तो फिर उसको भोक्ता कहने की कोई जरूरत यही नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं उसको भोक्ता। भोग काल में भी यदि वो चिन्मात्र है तो वास्तव में भोग सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, भोग काले चिन्मात्र परमार्थ एव तेन भोग पुरुषस्य। अब वो कहता है कि यदि ऐसा मान लिया जाए क्या कि चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्थ एव तेन भोग पुरुषस्य इति चेत, यदि ऐसा माना जाए कि भोग काल में चिन्मात्र पुरुष का जो विकार होता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक होता है तो जैसे प्रधान में वास्तविक होता है विकार, वैसा यदि मान ले तो अब बढ़िया है। पुरुष में भी वो मानने के लिए तैयार हो गया, क्या? वास्तव में विकार। पहले क्या कह रहा था? वो स्वरूपस्थ विकार है, अब उसमें तत्वांतर परिणाम मानने लगा। बोले वास्तव में यदि उसमें विक्रिया जो है, ये भोक्तृत्व नाम का विकार वास्तव में होता है, ये मान ले तो वास्तव में वो भोक्ता बन गया तो परिणाम हो गया, मतलब अब चिन्मात्र नहीं रहा। ऐसा मान ले तो फिर प्रधानस्यापि भोग काले विक्रियावत्वात् भोक्तृत्व प्रसंग। बहुत बढ़िया। तब तो बोले प्रधान और पुरुष दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि प्रधान में भी वास्तव में परिणाम हो रहा है और इसमें भी वास्तव में परिणाम हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं कि नहीं बात, मुझको मालूम नहीं, लेकिन सुनते रहिए। पहला उसने क्या कहा कि भोग काल में चिन्मात्र ही रहता है। बोले चिन्मात्र रहता है तो फिर वो भोक्ता नहीं होगा, तो भोग सिद्ध नहीं होगा। अब उसने कहा नहीं, वास्तव में वो चिन्मात्र नहीं रहता, वो बन जाता है कौन? वास्तव में भोक्ता, मतलब परिणाम हो गया उसमें। तो फिर तो प्रधान में भी आप यही बोल रहे हैं कि वास्तव में परिणाम, तो क्या प्रधान का जो परिणाम है वो अवास्तविक है? वो भी वास्तविक आप कह ही रहे हैं। तो फिर दोनों में एक जैसा विकार हो गया, तो फिर
प्रधान को भी आप भोक्ता बोल दीजिए ना, क्योंकि आपने क्या बोला था, प्रधान से पुरुष अलग है। तो बोले प्रधान और पुरुष दोनों ही एक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में वास्तविक परिणाम आप मान ले रहे हैं। तो चिन्मात्र पुरुष का जो विकार है वो यदि पारमार्थिक है तो उससे भोग सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा वो भोक्ता। बोले एक तरफ भोग तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो परिणाम ही हो जाएगा ना, वो तो प्रधान वाली कैटेगरी में गिर जाएगा फिर। तो बोले देखो, उसने एक और बात कही, बोले नहीं नहीं, प्रधान और पुरुष में फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले प्रधान जड़ है और पुरुष चेतन है। लेकिन आपने तो दोनों में फर्क क्या बताया था कि एक में कर्तृत्व है और एक में भोक्तृत्व है, और उसमें क्या बताया था कि एक में वास्तव में परिणाम होता है, एक में नहीं होता। अब जब पुरुष में भी वास्तविक परिणाम हो गया तो फिर दोनों ही भोक्ता बन गए या दोनों ही कर्ता बन गए, कि दोनों ही एक ही स्वभाव के हो गए। दोनों में परिणाम हो रहा है तो फिर अलग क्या रह गया? तो बोले नहीं नहीं, पुरुष जो है वो अलग है। भाई क्या अलग है? पुरुष में चेतना है, चेतन है, ये उसका असाधारण धर्म है, ये प्रकृति में नहीं है। इसलिए आप दोनों को एक नहीं रख सकते। अब कल देखेंगे इसको। भाष्यकार यहाँ कहते हैं ये केवल आपका क्या है, कल्पना मात्र है। आपने गड़बड़ ये कर दी पहले ही कि पुरुष को निरुपाधिक समझा ही नहीं, सोपाधिक माना हुआ है, इसलिए बहुत सारी ये सब दिक्कतें आ रही हैं। उसमें भोक्तृत्व तो वास्तविक मान लो तो गड़बड़ है, अवास्तविक मान लोगे तो भी गड़बड़ है। इसलिए इसको जरा ठीक से आपको हम फिर समझाते हैं, तो आगे और उसको सामने रखते हैं। वो